हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल लर्न विद सुजाता साहू। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक परफेक्ट लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। लेसन प्लान आपको सेमेस्टर 3 में बनाना पड़ेगा, जो बच्चे या फिर जो स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं। उसके बाद आपको 40 लेसन प्लान की टीचिंग आप किसी स्कूल में करेंगे, जिसे हम प्रैक्टिस टीचिंग कहते हैं। उसके बाद 2 आपको लेसन प्लान आपके फाइनल एग्जाम के लिए बनाना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से इजी वे में समझ में आ जाए, और किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो भी बताऊंगी, और क्या क्या चीजें ऐड करके आप अपने लेसन प्लान को बहुत ही अट्रैक्टिव और बेटर बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल लर्न विद सुजाता साहू। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक परफेक्ट लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। लेसन प्लान आपको सेमेस्टर 3 में बनाना पड़ेगा, जो बच्चे या फिर जो स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं। उसके बाद आपको 40 लेसन प्लान की टीचिंग आप किसी स्कूल में करेंगे, जिसे हम प्रैक्टिस टीचिंग कहते हैं। उसके बाद 2 आपको लेसन प्लान आपके फाइनल एग्जाम के लिए बनाना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से इजी वे में समझ में आ जाए, और किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो भी बताऊंगी, और क्या क्या चीजें ऐड करके आप अपने लेसन प्लान को बहुत ही अट्रैक्टिव और बेटर बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल लर्न विद सुजाता साहू। आज इस वीडियो में हम लेसन प्लान, जिसे हम पाठ योजना कहते हैं, हिंदी में कैसे बनाएं ये डिस्कस करेंगे। बहुत से बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं वो सोचते हैं कि किस तरह से वो लेसन प्लान बनाएं और उनको नंबर अच्छे मिले। तो इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है पाठ योजना संख्या। आप संख्या 1, 2, 3 जो भी है वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको दिनांक लिखना है। देखिए यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिए गए हैं वो शुद्ध हिंदी में लिखे गए हैं। दिनांक लिखेंगे जिस दिन आपको टीचिंग करनी है वो। फिर नीचे कक्षा, विषय वाणिज्य जिसे हम कॉमर्स कहते हैं, प्रकरण व्यवसाय, चक्र क्या है पीरियड जो 7th है, और अवधि है 35 मिनट। यहाँ ये इतना मेंशन करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें लाइन वाले पंचेस में लिखनी है। और इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि जैसे आपके कॉलेज में रूल है, जैसे आप लोग के टीचर ने आप लोग को बताया है, उसके अकॉर्डिंग आप करिएगा। हमारे यहाँ हम लोग को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे और इस तरह से बनाना सिखाया गया था। तो ये वीडियो मेरे कॉलेज के अकॉर्डिंग है। फिर लिखेंगे आप सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जिसे हम कहते हैं जनरल एम्स। तो इसमें आप 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं, और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5। इन्होंने जो पॉइंट्स लिखे हैं मैं आपको एक बार पढ़कर सुना दूंगी, जिससे कि अगर कुछ बच्चों को अगर लिखने में प्रॉब्लम होगी या फिर वीडियो ब्लर हो जाएगा तो आप एटलीस्ट आप सुन के उसे सही लिख पाएंगे। पहला इनका फर्स्ट पॉइंट है छात्रों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों को वाणिज्य विषय का ज्ञान कराना। थर्ड पॉइंट है छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट छात्रों में वाणिज्य सिद्धांतों के नियमों को व्यवहार रूप में लाने की क्षमता उत्पन्न कराना। फिफ्थ पॉइंट है छात्रों को व्यवहारिक जीवन की समस्याओं को समझने योग्य बनाना। सिक्स्थ पॉइंट है छात्रों को अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त करने के योग्य बनाना। आप चाहे तो 3 पॉइंट या फिर 4 पॉइंट लिख सकते हैं, वो सफिशिएंट होगा। आपको 6 पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, और जैसे कि आपके कॉलेज में बताया गया है आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य होंगे आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला क्रमांक के लिए, दूसरा स्तर के लिए, तीसरा व अंतिम उद्देश्य के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट पॉइंट लिया है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें इन्होंने 2 पॉइंट लिए हैं। छात्र व्यवसाय को परिभाषित कर सकेंगे, यानी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चे क्या करेंगे, जो व्यवसाय उनका टॉपिक है प्रकरण, उसे परिभाषित कर पाएंगे, उसे बता पाएंगे कि उनसे वो क्या सीखते हैं। दूसरा पॉइंट है छात्र व्यवसाय के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे।
नेक्स्ट स्तर है बोध स्तर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है छात्र व्यवसाय की विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र व्यवसाय के उद्देश्यों का वर्णन कर सकेंगे। उसके बाद है अनुप्रयोग स्तर, जिसमें लिखा गया है छात्र व्यवसाय एवं पेशे के बीच अंतर के ज्ञान का अपने व्यवसाय के क्षेत्र के चयन में प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा है छात्र व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में पूर्व कथन दे सकेंगे। फोर्थ स्तर है विश्लेषण स्तर। पहला है छात्र व्यवसाय की विशेषताओं का विश्लेषण कर सकेंगे। दूसरा है छात्र व्यवसाय के उद्देश्यों के बारे में सामान्य निष्कर्ष निकाल सकेंगे। इसका आप चाहे तो इसे अगर इस तरह से आपके कॉलेज में बताया गया हो तो आप इसे एज इट इज़ लिख सकते हैं, आपका टाइम भी बचेगा और मेहनत भी बचेगी। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं या फिर इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो आप पर है। मेरी तरफ से ये लेसन प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप बहुत जल्दी में बना रहे हैं या फिर आपको कहीं से मटेरियल नहीं मिल रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा तो आप इस लेसन प्लान को लिख सकते हैं। फिफ्थ है संश्लेषण स्तर, छात्र व्यवसाय की विशेषताएं के बारे में तर्क कर सकेंगे। फिर है हमारे पास मूल्यांकन स्तर, जिसे हम कहते हैं इवैल्यूएशन। फर्स्ट पॉइंट है इसमें छात्र व्यवसाय की परिभाषा का मूल्यांकन कर सकेंगे। दूसरा है छात्र व्यवसाय की विशेषताओं का मूल्यांकन कर सकेंगे। ये लिखने के बाद आपको सहायक सामग्री लिखना है। सहायक सामग्री वो होती है जो आप टीचिंग के दौरान यूज़ करते हैं, जैसे आप डस्टर, चॉक, रोलर बोर्ड, ब्लैक रोलर बोर्ड, वाइट रोलर बोर्ड, मॉडल, कभी कभी हम रियल ऑब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं, कभी कभी हम चार्ट यूज़ करते हैं। तो जो भी आप ले जा रहे हैं अपनी टीचिंग के दौरान और जो जो आपने वहाँ पे यूज़ किया है, जैसे पॉइंटर हो गया, इन सब को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा और इंग्लिश वाले लेसन प्लान में आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है व्यवसाय की परिभाषा को दर्शाता हुआ चार्ट, यानी प्यूपिल टीचर ने एक चार्ट यूज़ किया है जिसमें उसने व्यवसाय की परिभाषा को लिखा होगा। फिर दूसरा व्यवसाय के महत्व को दर्शाता हुआ चार्ट। तीसरा है व्यवसाय के उद्देश्यों को दर्शाता हुआ चार्ट। यहाँ पे प्यूपिल टीचर ने कई भिन्न भिन्न चार्ट का प्रयोग किया है। उसके बाद पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा छात्रों को श्रम, मजदूरी तथा व्यवसाय के बारे में सामान्य जानकारी है। यानी पूर्व ज्ञान में हम ये लिखते हैं कि बच्चों को कितना पता है, क्या बच्चे उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वहीं आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको बनाना है प्रस्तावना प्रश्न, जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। यहाँ आपको 3 कॉलम बनाने हैं, एक क्रमांक का, एक छात्र अध्यापिका क्रिया का, एक छात्र और छात्रा अनुक्रिया का। पहला प्रश्न है आपकी मूल आवश्यकताएं क्या हैं। आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जिग-जैग फॉर्म में होने चाहिए, ये मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। फिर बच्चों ने जवाब दिया हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, रोटी है, कपड़ा है और मकान है। अब उसी से प्यूपिल टीचर ने दूसरा सवाल किया, आप कपड़े और अन्य वस्तुएं खरीदने कहाँ जाते हैं। तो बच्चों ने जवाब दिया हम कपड़े व अन्य वस्तुएं खरीदने दुकान जाते हैं। तीसरा सवाल, वस्तुओं को खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो बच्चे जवाब देंगे वस्तुओं को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है धन अर्जन के लिए हम क्या करते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि धन अर्जन करने के लिए या तो हम व्यवसाय या बिजनेस करते हैं या तो हम नौकरी करते हैं। अब बच्चों से ये पूछा गया व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, तो ये हो जाएगा उनका समस्यात्मक प्रश्न या फिर प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन, जिसका जवाब बच्चे परफेक्टली नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में लिखना है उद्देश्य कथन।
उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। यहाँ आपको बच्चों को बोलना पड़ेगा कि छात्र छात्राओं, आज हम व्यवसाय के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये बोलने के बाद आप ब्लैक बोर्ड में जो टॉपिक का आपने ब्लैंक छोड़ा था वहाँ पे आप टॉपिक लिखेंगे, मेंशन करेंगे व्यवसाय। उसके बाद प्रस्तुतिकरण में आपको 4 कॉलम बनाने हैं। पहला क्रमांक के लिए, दूसरा शिक्षण बिंदुओं के लिए, तीसरा छात्राध्यापिका क्रिया के लिए, और 4th वन है छात्र छात्रा अनुक्रिया के लिए, यानी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न करना है आपको, डेवलपमेंट्री क्वेश्चन, जिसमें आप 2 मैक्सिमम पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपके इंटर रिलेटेड ही होने चाहिए, यानी अगर आपने एक प्रश्न पूछा तो उसी के उत्तर से दूसरा प्रश्न आपको बनाना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर यहाँ पे जो शिक्षण बिंदु है वो पहला है व्यवसाय का अर्थ एवं परिभाषा। यहाँ पे जो प्यूपिल टीचर होगा वो यहाँ पे व्यवसाय का अर्थ बताएगा और परिभाषा बताएगा, जिसे हम स्पष्टीकरण की हेडिंग लिखेंगे। फिर हमने जो बच्चों को समझाया होगा या फिर जो डेफिनेशन होगी वो यहाँ लिखनी है। अब छात्र और छात्रों की अनुक्रिया में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर उस टाइम बच्चों को अगर नोट करेंगे, अगर बच्चे नोट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे छात्र लिख रहे हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये व्यवसाय की परिभाषा बताई है और प्लस उदाहरण भी बताया है। फिर उसके बाद है शिक्षण प्रविधि, यानी टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड आपने कौन सी यूज़ की है, यहाँ पर प्रश्नोत्तरी विधि है। फिर अगर आप बच्चों को समझा रहे तो व्याख्या विधि हो सकती है, उदाहरण दे रहे तो उदाहरण विधि हो सकती है। फिर सहायक सामग्री में जो आप सामान ले गए हैं या फिर जो चार्ट आप ले गए हैं वो उसका आपको एक छोटा सा पेपर काट करके उसमें जो आपने चार्ट में लिखा है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आपने ये यूज़ किया था। उसके बाद आपको यहाँ पे श्याम पट्ट कार्य में ये लिखना है व्यवसाय एक मानवीकरण, यानी जो भी आपने वर्क वहाँ पे ब्लैक बोर्ड में लिखा होगा, जो भी आपने या फिर लाइंस लिखी होगी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होंगे, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद है क्रमांक शिक्षण बिंदु, यानी दूसरा टीचिंग पॉइंट। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए, फिर उसका आंसर, उसके बाद दूसरा टीचिंग पॉइंट है। फिर स्पष्टीकरण, आधुनिक युग में व्यवसाय किसी भी राष्ट्र का प्रगति का आधार माना जाता है। तो ये इन्होंने इसे एक्सप्लेन किया है, व्याख्या की है इसकी, जिससे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। फिर पहला जीवन स्तर में सुधार, ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। जिनका सब्जेक्ट कॉमर्स का होगा उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियो इसमें है, जैसे साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, बायो से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। अब ये आपको राइट हैंड साइड लगाना है, जिसमें आपका शिक्षण प्रविधि है, श्याम पट्ट कार्य और सहायक सामग्री है। इसे भी आपको ऐसे ही जो चार्ट आपने यूज़ किया है उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना है। चार्ट आपके कलरफुल होने चाहिए, जितना आप डेकोरेट कर पाएँ, जितना आप अपने फाइल को अट्रैक्टिव बना पाए, उतने आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। 4th सेमेस्टर में तो एक पेपर होता है तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। 3rd सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा आपको मेहनत 2nd सेमेस्टर में करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ 5 सब्जेक्ट होंगे। और 3rd सेमेस्टर तो बहुत अच्छा होता है, 4th सेमेस्टर भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ देखिए ये आपको लिखना है। हाँ, 3rd सेमेस्टर में बस आपको लेसन प्लान काफ़ी ज़्यादा बनाना पड़ेगा। ये है 3rd पॉइंट। फिर पूंजी निवेश को प्रोत्साहन। 4th पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार, विकासात्मक प्रश्न। अब फिर से 2 डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस आ गए। उसके बाद 3rd टीचिंग पॉइंट है व्यवसाय के उद्देश्य। यहाँ पे व्यवसाय के उद्देश्य क्या होते हैं, तो सबसे बड़ा तो पहला है कि आर्थिक उद्देश्य, यानी लाभ कमाना होता है, सबसे पहला ये होता है प्रमुख।
यहाँ सहायक सामग्री, अगर आपने रियल ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है या फिर आप चार्ट ले गए हैं तो आपको यहाँ पे बना के लिखना होगा। उसके बाद है छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर आपको ये जो पेज है आपको लेफ़्ट हैंड साइड लगाना है। फिर ये इन्होंने ये सारे पॉइंट्स बताए हैं। आपको टाइम का भी ध्यान रखना है कि टाइम ज़्यादा ना हो, वरना आपकी टीचिंग 35 मिनट के अलावा 40 मिनट में चली जाएगी। फिर ये है व्यवसाय के उद्देश्य, ये इन्होंने चार्ट में प्रदर्शित किया था तो उसका यहाँ पे इन्होंने छोटा सा आइकन टाइप का यहाँ पे पेस्ट किया। फिर ये आपको लिखना है जिनका जिनका टॉपिक व्यवसाय है या फिर वो व्यवसाय पढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं अच्छे से। ये है शिक्षण प्रविधि सहायक सामग्री, ये आपको राइट हैंड साइड लगाना है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न है। जब आपने इतना पढ़ा लिया, बच्चों को हर पॉइंट बता दिया है, पूरा आपने एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आए। आपके टॉपिक से ही आपको वो क्वेश्चंस लेने हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया व्यवसाय किसे कहते हैं, व्यवसाय का एक उदाहरण बताइए, जीवन स्तर में सुधार के लिए क्या करना चाहिए, व्यवसाय के 2 प्रमुख महत्व बताइए, व्यवसाय के 2 उद्देश्य बताइए। क्वेश्चन आपको वहीं लेने हैं जो बच्चे उनके क्लास के अकॉर्डिंग आपको लेना है। फिर है श्याम पट सारांश, जो भी वर्क आपने वहाँ पर टीचिंग के दौरान ब्लैक बोर्ड में मेंशन किया था वो आपको यहाँ पे लिखना है, जिससे आप ब्लैक चार्ट पे लिखेंगे और पेन सिल्वर स्पार्कल पेन यूज़ करेंगे। उसके बाद निर्देश, छात्र छात्रा अध्यापिका छात्रों को श्याम पट कार्य करने के निर्देश देंगी तथा कार्य का निरीक्षण करेंगी। फिर है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें प्यूपिल टीचर बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछता है जिसमें आप सत्य असत्य का यूज़ कर सकते हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति दे सकते हैं, मिलान करो दे सकते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए ये दे सकते हैं। और क्वेश्चन आप जितनी अच्छी आपकी क्रिएटिविटी उस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर आपको गृह कार्य देना है, गृह कार्य के साथ ही आपका ये लेसन प्लान ख़त्म होता है और आपकी टीचिंग ख़त्म हो जाती है। इन्होंने यहाँ पे संदर्भ ग्रंथ लिखा है, संदर्भ ग्रंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, गृह कार्य तक ही किया जाता है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी और आप अपनी टीचिंग बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।